हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्न में से कहाँ पर जी का मान शून्य होता है? ऑप्शन है ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ऊपर या नीचे। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, वही ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1980। तो 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है मणिपुर, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, झारखंड। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है, तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है और झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे नहरों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, वही बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है और श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, एमंडसन, कोलंबस, बार्थोलोमा डियाज। तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी और बार्थोलोमा डियाज ने 1489 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कुर्ग, बेंगलोर, जमशेदपुर। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है लोहा, सोडियम, सीसा, एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, वही लोहा का अयस्क हेमेटाइट है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है और सीसा का अयस्क गैलियम है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वही गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुक्रांत भी कहा जाता है। जबकि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, गैरीबाल्टी, लियो टॉल्स्टॉय, बिस्मार्क। तो लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है लीनियस, डार्विन, मेंडल, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, लीनियस ने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था और मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? ऑप्शन है पोटोमैक नदी, टिग्रिस नदी, टेम्स नदी, नाइजर नदी। तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है, और पोटोमैक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है, टिग्रिस नदी के तट पर बगदाद शहर स्थित है और टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मई, 11 जुलाई, 20 मार्च, 16 सितंबर। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौराया दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल कौन सा है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो बहिमंडल वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल है,
वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो कि सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह वायुमान के लिए आदर्श मंडल है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, टाइलिन, लाइपेज। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। वही टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1976, 1978, 1985। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे म्यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत दल बदल कानून को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है जॉर्ज लेमेंथियर, वेगनर, हैरी हर्श, इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था और हैरी हर्श ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है। वही प्रशांत महासागर सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन है खट्टा, कड़वा, नमकीन, उपरोक्त में सभी। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है और लवण का स्वाद नमकीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे। वही लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है और ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसो किस देश की करेंसी है? ऑप्शन है फिलीपींस, इंडोनेशिया, कुवैत, भूटान। पेसो फिलीपींस देश की करेंसी है। वही इंडोनेशिया देश की करेंसी रुपया है, कुवैत देश की करेंसी दिनार है और भूटान देश की करेंसी नगुल्ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है 1942, 1945, 1944, 1946। तो 1945 में बेबेल योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन है सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सेरस, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। वही सीरियस तारा को डॉग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा है और सेरस सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1789, 1799, 1785, 1788। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसकी समाप्ति 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12। और टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोकिनोन है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? ऑप्शन है फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च। तो ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद होता है। वही फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, आल्प्स, रॉकीज,
एंडीज। तो एंडीज भी इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है और रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1925, 1936, 1922, 1919। 1936 में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी, जिसे वर्धा आश्रम भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 5 मार्च 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, हिटलर, महात्मा गांधी। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। वही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नेक्स्ट ने 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है व्हिटिकर, लिनियस, डार्विन, मेंडल। व्हिटिकर ने 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। लीनियर ने द्विजगत वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था और मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट ने विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 8 मई, 20 मार्च, 22 मार्च। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौराया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हवाना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है क्यूबा, दक्षिण कोरिया, घाना, तंजानिया। तो हवाना क्यूबा देश की राजधानी है। वही दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। घाना की राजधानी अकरा है और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2001, 2006, 2004, 2005। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है तेंगे किस देश की करेंसी है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, भूटान, बहरीन, जापान। तेंगे कजाकिस्तान देश की करेंसी है और भूटान देश की करेंसी नगुल्ट्रम है। बहरीन की करेंसी दिनार है और जापान की करेंसी एन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, शुक्र, अरुण। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है। वही शनि ग्रह का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। वही अरुण ग्रह अपने अक्ष पर अधिक झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट ने न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, अरविंदो घोष, राजेंद्र प्रसाद। तो अरविंदो घोष न्यू लैंप फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक थे। वही दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। ऑप्शन है लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत, अग्न्याशय। तो लार ग्रंथि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा उत्तरी गोलार्ध में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सीरियस, सेरस। तो सौर ऊर्जा उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है, जबकि सौर ऊर्जा दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट है स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, टाइलिन। स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रोम, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। रोम शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। रोम शहर टाइबर नदी के तट पर स्थित है। लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट है
किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? ऑप्शन है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 5 जनवरी, 6 जुलाई। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, जिसे अवसौर कहा जाता है। वही 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होता है, जिसे उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? ऑप्शन है जियोड, सर्पिला, चतुष्फलीय, आयताकार। पृथ्वी की आकृति जियोड आकार की है, जबकि गैलेक्सी की आकृति सर्पिला आकार की है। भारत की आकृति चतुष्फलीय है और बिहार की आकृति आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन है 23 डिग्री, 22.5 डिग्री, 25 डिग्री, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है गैनीमीड, टाइटन, डिवोस, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि शनि का उपग्रह है। डिवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जो कि मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकेंड, 1 मिनट 2 सेकेंड, 5 मिनट, 6 मिनट 6 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 2 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? ऑप्शन है ध्रुव, कामनी, अप्सरा, रोहिणी। अप्सरा भारत का एकमात्र परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी विवाद किन दो देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन, भारत एवं नेपाल, भारत एवं बांग्लादेश। तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सरकारी विवाद है। वही भारत एवं चीन के मध्य में ऑक्साई चीन विवाद है। भारत एवं नेपाल के मध्य में काला पानी विवाद है। और भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में तीस्ता नदी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कनिष्क। तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। जबकि दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सबकामी के द्वारा किया गया था। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडरवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और जिसके उपाध्यक्ष अशुघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? ऑप्शन है मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, स्नेहलता श्रीवास्तव, ममता बनर्जी। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला सचिव थी। वही मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर थी और ममता बनर्जी भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 9 राज्य, 6 राज्य, 8 राज्य, 5 राज्य। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? ऑप्शन है थाईलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, कनाडा। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क देश का भाग है। वही ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम। टंगस्टन धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है। वही लोहा का अयस्क हेमेटाइट है, तांबा का अयस्क मैलेकाइट्स है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, यांगसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। वही नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई
6650 किलोमीटर है। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।